राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं। राहुल गांधी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया जब उन्होंने चीन की तारीफ की। जाहिर सी बात है, भारत को वो बाहर जाते हैं तो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगा इसके बाद अब कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि राहुल गांधी वही बातें बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने जो कहा वो बहुत खतरनाक है। राहुल गांधी देश के लिए खतरे वाली बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी देश को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं और उनकी बातों को वो लोग इंडोर्स कर रहे हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं। पन्नू ने किस तरह से राहुल गांधी की तारीफ की और क्या कहा राहुल गांधी के इस बयान के जवाब में, उसमें आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन ये देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ना, देश विरोधियों की प्रशंसा पाना, ये आखिर राहुल गांधी ने कहां से सीखा, कहां से आया? इसके तार क्या सोनिया गांधी से जुड़े हुए हैं? आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी, इसीलिए आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति विद अर्चना सिंह। राहुल गांधी अमेरिका में हैं। कई वीडियो राहुल गांधी के आपने सुने होंगे जिसमें अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। कहीं इंडिया अलायंस इंडिया को लेकर बात हो रही है, लेकिन सबसे खतरनाक वो वीडियो है जिसमें वो एक जगह बैठे हुए हैं, पत्रकार सम्मेलन हो रहा है और ये सब कुछ स्टेज्ड है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप सुनेंगे कि पन्नू, जो SFJ का अध्यक्ष है, सिख फॉर जस्टिस का अध्यक्ष है, जो खालिस्तान की मांग करता है, भारत में मोस्ट वांटेड है, उसने किस तरह से राहुल गांधी के बयान की तारीफ की। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान की बात करने से पहले राहुल गांधी ने जो बैठक की वहां पर जो अमेरिकी कांग्रेस के नेता हैं उनके साथ, उसकी चर्चा करना जरूर है। इन नेताओं में तमाम नाम शामिल हैं, लेकिन इसमें एक नाम शामिल है, इल्हान उमर। इल्हान उमर वो जो भारत विरोधी है, हमेशा भारत के लिए जो नुकसानदेह हो वो बात करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करती है, पाकिस्तान जाती है, POK जाती है, वहां पर बात करती है, जिसको लेकर भारत ने विरोध भी जताया था। कौन है ये इल्हान उमर? ये इल्हान उमर दरअसल सोमालियाई अमेरिकी है जिसने 2019 में मिनेसोटा से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और उसके बाद अमेरिका के निचले सदन में आ गई। वहां पर जब अमेरिकी सांसदों से राहुल गांधी मिल रहे थे, वहां पर ये इल्हान उमर भी मौजूद थे। इल्हान उमर के बारे में और आपको बताऊंगी तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वाकई राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं, हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ वो क्यों खड़े हुए दिखाई देते हैं। अब कहना गलत होगा, दिखते ही हैं वो, और शायद वो ऐसा जानबूझकर करते हैं। इल्हान उमर, जब गवर्नमेंट ने, भारत की सरकार ने 370 हटाया, आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया, उसका पुरजोर इसने विरोध किया। अब बताइए, अमेरिकी कांग्रेस की सांसद है, इसको क्या पड़ी है, लेकिन इसने विरोध किया। मानसिकता समझिए इसकी। पाकिस्तान में जो POK है, जो POK भारत का पाकिस्तान में हिस्सा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको ये पाकिस्तान का हिस्सा बताती है। POK इसको ये पाकिस्तान का हिस्सा बताती है। PM मोदी जब अमेरिकी संसद में गए थे, जब वहां उनको वक्तव्य देना था, उसका इसने विरोध किया था। सोचिए, भारत विरोधी बयानों के जरिए हमेशा सुर्खियों में रहती है, रेडिकल इस्लामिस्ट बात करती है। ये एकदम अल्ट्रा रेडिकल व्यक्ति है जो ऐसी बातें करती है। भारत विरोध की बात चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोपीय यूनियन में हो, ये हर जगह वहां इन रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। तो वो राहुल गांधी के साथ बैठक में शामिल थी। अब आप सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति को क्यों राहुल गांधी ने समय दिया, एक ऐसे व्यक्ति को क्यों उस बैठक में बुलाया राहुल गांधी ने, जो सिर्फ भारत के खिलाफ बात करती है। लेकिन राहुल गांधी इस पर जवाब नहीं देंगे। न राहुल गांधी की जो सेना है वो इस पर कुछ बोलेगी, बल्कि आकर इसको डिफेंड करेंगे। राहुल गांधी ने कहा क्या? राहुल गांधी ने एक पत्रकार वार्ता थी, बोल रहे थे, बोलते वो ऐसा लगा सब स्टेज था, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो ऐसा वो सरदार होगा, तो उसको बोला कि आपका नाम क्या है। उन्होंने अपना नाम बताया तो राहुल गांधी ने कहा क्या? राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया में, भारत में आपको पगड़ी पहनने की, कड़ा पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। यानी सिख भारत में पगड़ी पहनेगा तो लोगों को परेशानी होती है, कड़ा पहनेगा तो परेशानी होती है। सिख जो है वो गुरुद्वारे में नहीं जा सकता, इससे दिक्कत होती है, इसमें उसको परेशानी होती है, उसको परेशान किया जाता है। अब सोचिए, क्या वाकई कोई भी व्यक्ति ये बात कभी सोच सकता है या कह सकता है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं इस वक्त, और राहुल गांधी किस तरह का बयान देख रहे हैं। क्या ऐसा एक भी उदाहरण राहुल गांधी बता सकते हैं 1984 को छोड़कर? 1984 वो वक्त जब
इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद जिस तरह से सिखों का कत्लेआम किया गया, जिस तरह से सिखों को मारा गया, उनके गले में टायर डालकर आग लगा दी गई, नीचे आग लगाकर घरों के ऊपर से सिखों को फेंका गया। सबसे ज्यादा दंगे पटना में हुए, कानपुर में हुए, दिल्ली में हुए। मैं कानपुर की हूं और इसकी कहानी सबसे सुनती हूं। एक एक चीज इतनी भयावह, इतनी डरावनी कि सुन के थक जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं। राहुल गांधी शायद भूल गए कि उस वक्त ऐसा जरूर था कि सिखों को अपनी पगड़ी रखने में डर लगता था, उन्हें छुपना पड़ता था, उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या कभी भारत में हुआ है? और वो कांग्रेस के राज में हुआ था। तो प्रधानमंत्री कौन थे? उनके पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब ये सब कुछ इस भारत में सिखों के साथ हुआ। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में कितनी बार सिखों से मुलाकात की, कितनी बार वो गुरुद्वारे जाते हैं और हिंदू और सिखों को बांटने की कोशिश है। ये सबसे बड़ी बात आप ये समझिए, क्योंकि हिंदू और सिख एक नहीं है और राहुल गांधी की रणनीति है सिर्फ बांटो और राजनीति करो। इसीलिए राहुल गांधी इस मिशन में अपने लगे हुए हैं जिसके जरिए वो देश को बांटना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया तो उसकी तारीफ किसने की? उसकी तारीफ की गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो सिख फॉर जस्टिस SFJ का अध्यक्ष है, खालिस्तान की मांग करता है, भारत में मोस्ट वांटेड है, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन में वो अलग भारत से सिखों के लिए अलग खालिस्तान की लगातार मांग करता रहता है। उसने तारीफ की। उसने क्या कहा? राहुल गांधी खालिस्तान पर SFJ की स्थिति को दोहरा रहे हैं। सोचिए, वो एंडोर्स कर रहा है राहुल गांधी के बयान को। पन्नू ने और क्या कहा? पन्नू ने कहा खालिस्तान की स्थापना के लिए जनमत संग्रह के औचित्य पर SFJ के जो व्यू है उसकी ये पुष्टि करता है। यानी राहुल गांधी जो खालिस्तानी चाहते हैं, जो सेपरेटिस्ट चाहते हैं, उसकी पुष्टि करता है। राहुल गांधी एकदम उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, लेकिन ऐसा झूठ बोलते हैं कि समझना मुश्किल हो जाता है। एक होता है कि कहीं कुछ सच्चाई होती है, एक होता है सफेद झूठ, 200% झूठ, और राहुल गांधी वही बोल रहे हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कितना खतरनाक है, या ये कहिए वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। राहुल गांधी जो भारत को तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके साथ हैं, उनके अगुवा बने हुए हैं। उन्होंने अपने एक कहिए कि उनके एक पहचान के तौर पर या उनके एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राहुल गांधी को छोड़ा हुआ है और राहुल गांधी ये काम बखूबी कर रहे हैं। राहुल गांधी इतने खतरनाक हो चुके हैं कि वो देश को तोड़ने की तक बातें, अगर आप इस तरह के बयान देते हैं तो आप क्या चाहते हैं इस देश में? आप भारत के बाहर ये संदेश दे रहे हैं कि इस देश में सिखों को अलग समझा जाता है। राहुल जी, 1984 में जो आपके पिता के समय पे दंगे हुए, उसके अलावा ऐसा कभी, वो दंगा नहीं था, वो कत्लेआम था, वो मैस्केयर था, क्योंकि दंगे में दो पक्ष होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही पक्ष था और एक पक्ष के साथ जो अत्याचार किया गया वो आज तक लोग नहीं भूले हैं। लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी ये सब कहते हुए। राहुल गांधी देश तोड़ने वाले लोगों के साथ हैं। मैं क्यों कह रही हूं? चाहे भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली हो, तब आप देखिए उनके साथ जॉर्ज सोरोस के जो NGO का एक व्यक्ति वहां पर मौजूद था, उनके साथ उस यात्रा में हिस्सा ले रहा था। राहुल गांधी जब इससे पहले अमेरिका गए तो वहां पर भी उन्होंने खालिस्तान के लोगों से मुलाकात की थी। आपको याद होगा, वीडियो आया था जिसमें खालिस्तान के लोग नारे लगा रहे हैं और राहुल गांधी वहां पर खड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने उनका विरोध नहीं किया। बाद में पता लगा कि वो जो कार्यक्रम था वो आयोजित ही उन लोगों ने किया था। लेकिन राहुल गांधी के अंदर ये प्रवृत्ति आई कहां से? राहुल गांधी, आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी का कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं तो उसको लेकर किस पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका गठबंधन हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी जिसके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि वो 370 वापस लेकर आएंगे। यानी राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ भारत को अलग करना चाहते हैं, भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। ये बात उनकी मंशा साफ होती है, ये कहीं दबी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये सब कुछ राहुल गांधी के अंदर आया कहां से? राहुल गांधी ये सब कुछ करने कैसे लगे? इसका सवाल भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल सोनिया गांधी से इसके तार आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक बार की बात है, मैंने किसी वरिष्ठ पत्रकार से ही सुनी थी कि
राजीव गांधी को इंदिरा गांधी ने कहा था कि सोनिया गांधी के सामने यानी डाइनिंग टेबल पे आरएसएस को लेकर कभी कोई बात ना करे, क्योंकि इंदिरा गांधी जानती थी कि बिल्कुल भी सोनिया गांधी आरएसएस को पसंद नहीं करती हैं। बात आरएसएस की नहीं है, आप विचारों से नहीं सहमत हो सकते, आपको नहीं, लेकिन बात ये नहीं है, आप देश विरोधी लोगों के साथ हैं, लेकिन जो देश के लिए मरने मिटने को तैयार हैं, आपको उनसे परेशानी है। तो ये तार वहां से जुड़ते हैं। अब सोनिया गांधी को लेकर एक बात बताने जा रही हूँ, खुलासा करने जा रही हूँ, जो आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। बड़ा खुलासा है। ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी भारत विरोधी, जो जॉर्ज सोरोस है, जिसने 2024 के चुनाव से पहले कहा था कि 100 करोड़ रुपए वो लेकर बैठा हुआ है ताकि भारत में मोदी सरकार की वापसी ना हो। तो भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस का थिंक टैंक है FDL-AP। इसमें सोनिया गांधी प्रेसिडेंट थी। इसी थिंक टैंक में म्यांमार की नेता आंग सान सू की भी सलाहकार थीं। आंग सान सू की जॉर्ज सोरोस की बेहद करीबी थी, इसीलिए सोरोस उन्हें म्यांमार का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। FDL-AP थिंक टैंक म्यांमार में ड्रग का व्यापार करने वालों को बचाने के लिए काम कर रहा था। आप सोचिए किस चीज के लिए ये जॉर्ज सोरोस और उसका पूरा गैंग काम करता था। ड्रग का व्यापार करने वालों को बचाने के लिए वो म्यांमार में केस भी लड़ता था, सरकार पर दबाव डालकर कानून में बदलाव करवाता था। ये सब कुछ जॉर्ज सोरोस करवाता था। इस खबर का जैसे ही हमें पता चला तो हमने यानी आयोन भारत ने इस FDL-AP की रिसर्च की। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर ये क्या है FDL-AP। तो जो खुलासे हुए वे चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आप समझिए। इसका फुल फॉर्म है फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक। इस नॉन प्रॉफिट संस्था को दिसंबर 1994 में स्थापित किया गया। इसका मकसद है डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, लेकिन यह सिर्फ दिखावे वाली बात है। अब जरा आप इस संस्था की वेबसाइट को देखिए। ये वेबसाइट मैं आपको दिखा रही हूं। मेरे साथ इस स्क्रीन पर आपको ये जो साइट नजर आ रही है, इसमें इस संस्था के सभी प्रेसिडेंट्स की तस्वीरें साफ साफ दिख रही हैं। दूसरी तस्वीर को गौर से देखिए, ये सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी की ये तस्वीर उनकी यंग एज की नजर आ रही है, लेकिन यहां साफ साफ लिखा है कि वो भी इसकी प्रेसिडेंट हैं। सोनिया गांधी के अलावा फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, नेशनल कांग्रेस फॉर न्यू पॉलिटिक्स के प्रेसिडेंट और कोस्टा रिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑस्कर एरियास भी इसके प्रेसिडेंट हैं। इसी वेबसाइट में जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो कुछ सीनियर एडवाइजर्स भी इसमें अलग से शामिल हैं, जो अलग अलग देशों के नामी गिरामी लोग हैं। लेकिन जब हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो हमें कश्मीर का नाम लिखा नजर आता है। यहां लिखा है द क्राइसिस इन कश्मीर। इस लिंक को खोलने पर हमारे सामने एक नया पेज खुलता है और इसे देखने पर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कश्मीर के मुद्दे को यहां संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य बनाकर पेश किया गया। यहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है कश्मीरी इंडिपेंडेंस। कश्मीरी इंडिपेंडेंस? किस कश्मीर के इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं? कश्मीर तो इंडिपेंडेंट है, कश्मीर तो भारत का हिस्सा है, और जो कश्मीर POK में है, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, वो भी भारत का हिस्सा है। इसमें लिखा है कश्मीरी इंडिपेंडेंस की टू डिफ्यूजिंग द इंडो पाकिस्तानी न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ। मतलब कि कश्मीर की आजादी को समझने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स को पढ़ें। इस पेज में जब हम नीचे जाते हैं तो कश्मीर की आजादी को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल्स डाले गए। न्यूयॉर्क टाइम्स, स्टेट्समैन पेपर्स के नाम से ऐसे ऐसे आर्टिकल्स डाले गए जिनमें साफ साफ लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान बैठकर बात करके अपनी समस्या को निपटाना चाहते हैं। कश्मीर के लोग भी इंडिया का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कश्मीर को आजाद नहीं होने दे रही। बीजेपी की वजह से कश्मीर के हालात खराब हैं। इसके अलावा भी इस पेज पर कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें पढ़कर इस संस्था के मंसूबे साफ समझ में आते हैं। कैसे ये संस्था औरतों के नाम पर बरगला रही है, इस्लाम को जस्टिस बता रही है, और इनके हर आर्टिकल का मकसद कहीं ना कहीं घूम फिर कर कश्मीर के मुद्दे पर ही पहुंच रहा है। तो आप समझिए, भारत को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ ये लोग रहते हैं हमेशा से। एक पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि राहुल गांधी अब 99 सीट आने के बाद वो LOP बने हैं, लेकिन उनको लग रहा है वो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो शायद नरेंद्र मोदी को अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। पहले भी वो नरेंद्र मोदी को उनको लगता था कि प्रधानमंत्री व्यक्ति कैसे बन सकता है। सारी नफरत मोदी को लेकर है। नफरत इसलिए
क्योंकि इन लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। नफरत इसलिए कि अब भारत के लिए भारत की बात सबसे पहले है। नरेंद्र मोदी कहते हैं इंडिया फर्स्ट, जो इनके लिए कभी नहीं रहा। अगर ऐसा रहा होता तो 60 साल में हमारा देश कहां का कहां पहुंच गया होता। भारत इकोनॉमी में इतनी तेजी से बढ़ रही है भारत की, जो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जो इनके विदेशी आका हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अमेरिका ने जो अभियान चलाया है भारत को तोड़ने के लिए, राहुल गांधी उसका एक सोर्स बन रहे हैं। राहुल गांधी उसमें जो कहते हैं कैटलिस्ट बन रहे हैं, या उनकी जो मंशा है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल और मन में उठता है, राहुल गांधी ये सारी बातें विदेश जाके कर रहे हैं, देश में क्यों नहीं करते? यहां करेंगे तो राहुल गांधी पे मुकदमा हो जाएगा, राहुल गांधी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसीलिए राहुल गांधी बाहर जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं। वैसे भी राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो वो भारत को बदनाम करते हैं, उनकी मंशा रहती है। आप मोदी की आलोचना कीजिए, नीतियों की आलोचना कीजिए, लेकिन राहुल गांधी देश विरोध में उतर आते हैं। यहां उनको कानून का डर होता है। लेकिन क्या ये सारी बातें जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी ने सिखों को लेकर कहा अमेरिका में, क्या ये जो भारतीय न्याय संहिता आई है, क्या उसमें देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आता? मुझे नहीं पता, कानून के जानकार इसको बेहतर बता सकते हैं ऐसा है कि नहीं। लेकिन राहुल गांधी पे देशद्रोह का मुकदमा जरूर चलना चाहिए। और जो लोग राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी को, ऐसी सोच के लोगों को, वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, मेरा मत यही रहेगा कि जो इस तरह की भारत विरोधी बात करता है, अगर उसे आप वोट देते हैं तो आप सोचिएगा जरूर कि इस देश के विरोध में खड़े व्यक्ति को अगर आप वोट दे रहे हैं तो वाकई आपको इस देश से प्यार है क्या आप वाकई अपने देश के लिए सोचते हैं? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि देश सर्वोपरि है। देश रहेगा तो आप रहेंगे, देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश रहेगा तो ये नेता रहेंगे, देश रहेगा तो ये राजनीति करेंगे। लेकिन ये भूल गए हैं, ये अपने छोटे छोटे स्वार्थ में कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मेरी सरकार आ जाए, देश को दांव पर लगाने में जुट गए हैं। लेकिन हमें और आपको सजग रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे गुजारिश है, कमेंट करिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, आप इस पर क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के ये जो तार हैं ये बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और ये जो गांधी परिवार की लेगेसी है उसमें कहीं ना कहीं है और ये आगे बढ़ता जा रहा है और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।